नमस्कार मित्रों। तो आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीज़न 2 का भाग 36। इससे पहले के सारे एपिसोड आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएंगे। आप वहां से इस स्टोरी को सुन सकते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं आज का भाग। इंदौर में राघवेंद्र का होटल भी अब पहले से ठीक हो गया था और उसमें हो रही प्रॉब्लम्स भी कम हो गई थी। राघवेंद्र ने अपने होटल की इमेज को फिर से बनाने में पैसे को पानी की तरह बहाया था, जिसका नतीजा था कि एक बार फिर से उसका होटल इंदौर के सबसे अच्छे होटलों में गिना जाने लगा था। इस समय वो अपने कमरे में था और अपना बैग पैक कर रहा था। उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसने खुद से कहा, रिश्का मेरी जान, मैं आ रहा हूँ जल्द ही तुम्हारे पास। मुझे पता है तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा, पर अब वादा करता हूँ तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। राघवेंद्र अपना सामान पैक करते हुए ये सब खुद से ही कह रहा था। कुछ देर बाद वह कमरे से निकलकर अपनी कार में आया, बैठा और फिर ड्राइवर के साथ अपने प्राइवेट प्लेन की तरफ बढ़ गया। सारी तैयारियां हो चुकी थी और राघवेंद्र इंदौर से निकलने को तैयार था। वह अपने प्राइवेट प्लेन में आया और फिर प्लेन वहां से निकल गया। देहरादून में ऋषिका और नितिन डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। यह एक रोमांटिक स्टेप था जिसमें नितिन को ऋषिका का हाथ थामकर उसे अपनी ओर खींचना था और फिर उसकी कमर पकड़कर उसे गोल गोल घुमाना था। पर जैसे ही नितिन का हाथ ऋषिका की कमर पर पहुंचता, वह भीतर ही भीतर असहज महसूस करने लगती। बार बार वह उसी स्टेप पर रुक जाती, उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और वह अगले मूव पर आगे बढ़ नहीं पाती। हालांकि यह स्टेप गाने की एक मांग के अनुसार था, जो कि थोड़ा सा रोमांटिक सीन का हिस्सा था। असल में यह नृत्य इतना भावुक नहीं था, लेकिन फिर भी ऋषिका के लिए नितिन के स्पर्श को सहज मानना मुश्किल हो रहा था। सभी ने इस सीन के लिए ऋषिका और नितिन को चुना था और ऋषिका ने सभी के इतना कहने पर इसके लिए हामी भर दी थी। लेकिन अब उसे नितिन के साथ यह स्टेप करने में जाने क्यों बेहद असहज महसूस हो रहा था। बाकी सब भी यह देखकर हैरान थे, क्योंकि ऋषिका कोई नई डांसर नहीं थी। वह एक एक्सपीरियंस बेस्ड डांसर थी। इससे पहले वह इस एकेडमी को चलाती थी और अब उसका एक छोटे से स्टेप पर इस तरह बार बार रुक जाना बेहद ही अजीब था। म्यूजिक प्लेयर के पास खड़ी सरस्वती, जो डांस के बजाय म्यूजिक प्ले करने में अधिक सहज, ऋषिका की असहजता को समझने लगी थी। वह उसके पास आई और वह धीरे से बोली, क्या हुआ ऋषु, कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या, या कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर ऋषिका ने सरस्वती की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं सुरु, मुझे लगता है कि बाकी की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। ऋषिका ने उलझन भरे स्वर में ये कहा और म्यूजिक प्लेयर बंद कर दिया। म्यूजिक प्लेयर बंद होते ही सभी की निगाहें ऋषिका पर चली गईं। एक लड़के ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ, अभी तो अच्छा चल रहा था। ऋषिका ने जबरन मुस्कान के साथ कहा, शाम हो गई है, अब बाकी की प्रैक्टिस कल करेंगे। नितिन के दोस्त वरुण ने ये सुना तो हंसते हुए कहा, हाँ सही कह रही हो। वैसे भी ऋषिका, तुम इस स्टेप पर इतनी देर से अटक रही हो कि अब तो मज़ा भी नहीं आ रहा डांस प्रैक्टिस करने में। मेरी मानो थोड़ी देर नितिन के साथ अकेले में प्रैक्टिस कर लो। ऐसा ना हो कि कल भी तुम्हें इस स्टेप पर रुक जाना पड़े। यकीन नहीं होता कि तुम जैसी परफेक्ट डांसर एक छोटे से स्टेप पर इस तरह अटक रही है। तुम कहती हो कि तुम इस एकेडमी को चलाती थी, पर मुझे लगता है कि तुम इस एकेडमी को चलाने लायक नहीं हो। उसने इतना कहा और वह एकेडमी से बाहर की तरफ जाने लगा। ऋषिका को वरुण की बात बेहद बुरी लगी, पर वह कुछ कहती उससे पहले ही वरुण एकेडमी से बाहर जा चुका था। पर कहीं ना कहीं वरुण की बात सही थी। उसने अपने आप को संभालते हुए सोचा, मैं एकेडमी चलाती हूँ, इतने बच्चों को डांस सिखाती थी और अब खुद ही ऐसे आसान सा स्टेप नहीं कर पा रही हूँ।
ये तो मेरी और एकेडमी की छवि पर बेहद असर डालने वाला है। वरुण और बाकी दोस्तों के बाहर निकलने के बाद ऋषिका ने नितिन की ओर देखा और कहा, चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। नितिन ने सहमति में सर हिलाया, जैसे वह इस बात का ही इंतज़ार कर रहा हो, और म्यूज़िक प्लेयर आकर चालू कर दिया। इस बीच सरस्वती का फ़ोन बज उठा और वह थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगी। कुछ देर बाद वह लौट कर ऋषिका के पास आई और कहा, ऋषु मुझे घर जाना होगा, ताई का फ़ोन आया था, उन्होंने जल्द ही आने को कहा है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? ऋषिका ने उसकी चिंता करते हुए पूछा। पता नहीं ऋषु, लेकिन उन्होंने जल्दी आने को कहा है। मैं निकलती हूँ, तुम भी एकेडमी बंद करके चली जाना। सरस्वती ने ये कहा और जल्दी जल्दी एकेडमी के बाहर निकल गई। ऋषिका उसे रोकना चाहती थी, वह भी उसके साथ जाना चाहती थी कि आखिर सरस्वती को अचानक इतनी अर्जेंसी में कहाँ जाना है, लेकिन सरस्वती ने उसे मौका ही नहीं दिया। सरस्वती के जाने के बाद ऋषिका भी एकेडमी से निकलने का सोच रही थी कि तभी नितिन बोला, मुझे लगता है हमें एक बार फिर से इस स्टेप को ट्राई करना चाहिए। ऋषिका ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे लगता है हम दोनों को घर चलना चाहिए, वैसे भी टाइम हो गया है, बाकी की प्रैक्टिस कल कर लेंगे आके। तुम बाहर चलो, मैं कैबिन से अपना बैग लेकर आती हूँ। ऋषिका ने ये कहा और अपने कैबिन की तरफ जाने लगी। नितिन ने उसकी बात सुनी तो अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और मन ही मन खुद से कहा, आज तो नहीं जाने दूंगा तुम्हें, अब मैं और नहीं रुक सकता, आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। इधर ऋषिका अपने कैबिन में आई, उसने अपना बैग उठाया और फिर जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी तो नितिन को दरवाजे पर खड़ा पाया। ये देख उसने कहा, क्या हुआ नितिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नीचे आ रही थी। नितिन ने यह सुना तो एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और फिर धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसने ऋषिका को घूरते हुए ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हें पता है ऋषिका, तुम कितनी खूबसूरत हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो देखता ही रह गया था। साड़ी से झांकती तुम्हारी पतली कमर मुझे तुम्हारी ओर खींच रही थी। मैं ही जानता हूँ कि उस समय मैंने अपने आप को कैसे संभाला। उस दिन मुझे समझ आया राघवेन जैसा इंसान किसी लड़की पर कैसे फिसल गया। अरे तुम जैसी हसीन और ख़ास लड़की का तो कोई भी दीवाना हो सकता है, तो राघवेन भाई क्या चीज़ थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो तुम्हें इस तरह अकेले कैसे छोड़ के जा सकता है? भला इतनी खूबसूरत बीवी को कोई अकेले छोड़ता है क्या? खैर कोई बात नहीं, राघवेन बेवकूफ़ है, पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। ऋषिका ने नितिन की बातें सुनी तो वह चौंक गई। उसके चेहरे पर गुस्से और घबराहट दोनों के भाव आने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो नितिन? होश में तो हो या भूल गए हो कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ? ऋषिका की यह बात सुनकर नितिन हंसते हुए बोला, भाभी ये शब्द ही तो भूल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे जैसी लड़की राघवेन को कैसे मिल गई? तुम्हें तो मेरी किस्मत में होना चाहिए था। पर चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी किस्मत में ना सही, पर तुम्हें मैं अपने बिस्तर पर तो ला सकता हूँ। ऋषिका ने नितिन की यह बात सुनी तो उसका गुस्से से चेहरा लाल हो गया। वह नितिन के इरादे भाप चुकी थी। उसने झट से नितिन को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन नितिन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने तेज़ी से संभलते हुए पीछे से ऋषिका का हाथ पकड़ लिया और उसके करीब आते हुए कहा, डरो मत ऋषिका, मैं राघवेन को कुछ नहीं बताऊंगा। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। वैसे भी भैया यहाँ नहीं हैं और वो तुम्हें मेरे जितना प्यार नहीं दे पाएंगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। तुम राघवेन भाई को तो यूँ भूल जाओगी। तुम डरो मत, मैं कभी ये बात बाहर नहीं आने दूंगा। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। ऋषिका ने उसकी बातों में एक घिन महसूस की। वह पूरी ताकत से पलटी और नितिन के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है, पर जल्द ही हम इस कहानी के अगले भाग में फिर मिलेंगे।